नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 12 दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा दिया है और इसके साथ ही देश के कई जिलों में भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान नेताओं की सरकार से 5 दौर की बातचीत से अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। सरकार का कहना है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि यह कानून पूरी तरह से रद्द हो। अब 9 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी, लेकिन बातचीत से पहले किसानों ने कल यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका समर्थन कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बंद कितना कामयाब होगा या यह बंद नाकामयाब होगा। अगर भारत बंद सफल रहा तो इसका असर क्या पड़ेगा, और अगर यह पूरी तरह से सफल नहीं होता है तो फिर इसके क्या असर पड़ेंगे, ये अहम सवाल है। प्रदर्शनकारी किसानों का भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी चक्का जाम इस बजे तक रहेगा। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पीएजीडी, एसीपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएलएम, आरएसपी, आरजेडी, डीएमके और एआईएफवी ने बयान जारी किया। इसके साथ ही इन राजनीतिक दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया और इसके अलावा शिवसेना, जेएमएम, टीआरएस और आम आदमी पार्टी, वहीं बसपा भी किसानों के भारत बंद के समर्थन में हैं। किसानों के बड़े होते आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। भारत बंद को भी किसान संगठन एक शक्ति प्रदर्शन की तरह देख रहे हैं, जिससे सरकार तक कड़ा संदेश पहुंचे। भारत बंद को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं इस बंद को लेकर कि यह कितना कामयाब होगा, और कामयाब रहता है तो इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि कल एक और दौर की महत्वपूर्ण बातचीत होगी। अगर यह बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता है या फिर आंशिक तौर पर इसकी कामयाबी होती है तो इसका बातचीत पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको हम अलग अलग राज्यों से यह दिखाएंगे कि इस बंद को लेकर हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो की तरफ से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। मेरे साथ हरिनाम ठाकुर हैं, हमारे संवाददाता जयपुर से, वो सीधे जुड़े हुए हैं, और विक्रम भाटिया सिरसा से मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उन दोनों से मैं बातचीत करूंगा। पहले हरिनाम ठाकुर के पास चलेंगे। हरिनाम ठाकुर, जो भारत बंद का आह्वान किया है किसान नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से, उसको लेकर राजस्थान की राजधानी में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, और इससे निपटने के लिए, इसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए सरकार के इंतजाम क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पूरे तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरिनाम, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम अभी बात करें तो हम पुलिस कमिश्नरेट के बाहर ही खड़े हैं, ठीक है। पुलिस कमिश्नरेट के बाहर खड़े हैं और राजस्थान सरकार की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लगातार। वही मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने सुबह से 3 मीटिंगें ले चुकी है, जिसमें राजस्थान के गोविंद डोटासरा मंत्री, लालचंद कटारिया कृषि मंत्री हों, चाहे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, उन सबको लेते हुए वहीं राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर साहब, उनको लेके आज जो राजस्थान में बंद को देखते हुए असर देखा जा रहा है कि ये किसान जो रैली है, किसान को बिल्कुल सफल बनाने के ऊपर किया जा रहा है। अगर हम वहीं बात करें राजस्थान के अगर हम बात करें बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल थे, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है, कद्दावर नेता है, उन्होंने भी भाजपा से गठबंधन तोड़ने की बात कर दी है। अगर हम वही बात करें राजस्थान में, जो आप पार्टी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट जी, वो एक किसान के, वो कद्दावर नेता माने जाते हैं किसान के, उनका भी कहना है वो भी भारत बंद का बिल्कुल बराबर असर देखने को मिल रहा है। अगर हम ये राजस्थान की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे जो एमएल लाठर के कहने के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है राजस्थान में चाहे वो नाका हो या टोल नाका हो या हर जगह बिल्कुल अच्छी तरीके से
यहाँ पे प्रशासन को अलर्ट करके जारी किया गया है। आज हम अगर गोविंद चौटाला की बात करें, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनका अगर हम राजस्थान की बात करें, अभी वो उन्होंने सीकर अपने जो गृह क्षेत्र जहाँ से विधानसभा जीत कर आए हैं, वहाँ से उन्होंने हुंकार भरी है। हुंकार से वहाँ से किसानों की जो रैली, आज वहाँ से रैलियां निकाल ली है और वो कल सुबह तक दिल्ली के बॉर्डर पहुँचने की पूरी तैयारी कर लिया गया है। बिल्कुल हरनाम, भारत बंद को लेकर राजस्थान में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल आपने बताया कि वो समर्थन कर रहे हैं। आपके पास आऊंगा एक एक सवाल में। मेरे साथ इस वक्त मुकेश ठाकुर भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से। मुकेश, आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा कमेंट जो है, मेरे साथ विक्रम भाटिया भी हैं। विक्रम भाटिया, जो भारत बंद का आह्वान किया है किसानों की तरफ से, उसको लेकर तैयारियां कैसे आपको प्रशासन की नजर आई? किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाए रखने के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं? और अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी की आशंका बनती हुई नजर आती है, ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी कभी इस तरह के आंदोलन होते हैं, बंद बुलाए जाते हैं, तो कुछ आपराधी तत्व जो होते हैं, आपराधिक किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसे माहौल में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। उससे निपटने के लिए कितना मुस्तैद है सिरसा का प्रशासन? जी बिल्कुल, अगर सिरसा प्रशासन की अगर बात करें, सिरसा प्रशासन ने आज सभी तमाम उच्च अधिकारी जो थे डीसी की तरफ से जो है मीटिंग ली गई थी। बकायदा उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि ये भारत बंद के दौरान अगर कोई भी सामाजिक तत्व शरारत करता है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए। वहीं अगर हम किसानों की अगर बात करें, किसानों के साथ साथ सभी वर्ग ने कल भारत बंद के जो ऐलान किया गया है उसको लेकर अपनी कमर कस रही है और जो तमाम नेता हैं गांव-गांव जाकर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरी अपील की जा रही है कि भारत बंद के अंदर उनका समर्थन किया जाए। कहीं ना कहीं सभी वर्ग का किसान आंदोलन को समर्थन मिलता सिरसा में नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो अनाज मंडी, सब्जी मंडी, बाजार व पेट्रोल पंप सिरसा के अंदर जो है बंद रहेंगे। वहीं 3 बजे तक इस पूरा चक्का जाम सिरसा के अंदर ऐलान किया गया है। वहीं किसानों की तरफ से आज एक रोष मार्च भी निकाला गया था और दुकानदारों को अपील की गई थी कि कल अपने अपने प्रतिष्ठान जो है बंद रखे। वहीं किसानों की ओर से ये कहा गया है कि अगर कोई भी दुकान खुली मिली पाई जाती है इस दौरान तो बाकायदा उसकी फोटोग्राफी की जाएगी। जी ठीक है, आऊंगा आपके पास दोबारा से। एक और सवाल मुझे पूछना है विक्रम, लेकिन मुकेश राजपूत के पास चलते हैं। मुकेश से जानेंगे बॉर्डर के हालात कैसे हैं मुकेश, और बंद को लेकर यहाँ के जो किसान नेता हैं क्या कह रहे हैं? जी देखिए शमशेर, मैं बिल्कुल बता दूं, सबसे पहले अगर हम बॉर्डर के हालातों की बात करें तो बॉर्डर के हालात काफी अच्छे वहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है या तैनाती है वो काफी अच्छी है वहां पर। और वहीं अगर जो किसानों की हम बात कर लेते हैं तो जो है शमशेर, किसान जो नेता हैं आज सुबह भले ही जो है पुलिस को चकमा दे करके बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब जरूर हो गए हों, परंतु वहीं पुलिस की जो अलर्टता थी, या कह सकते हैं पुलिस को जैसे ही वहाँ सूचना मिली कि किसान नेता वहाँ पहुंच रहे हैं बदरपुर बॉर्डर को बंद करने के लिए, तुरंत वहाँ बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। तो पूरी तरीके से जो प्रोटेस्ट अब तक फरीदाबाद में चल रहा था किसान नेताओं का या किसानों का, वो पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि कल अगर भारत बंद का जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था वो पूरी तरीके से बेअसर हो सकता है। भारत बंद का आह्वान फरीदाबाद में कहीं भी कोई भारत बंद का आह्वान या कह सकते हैं उसमें असर कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नेता थे किसान नेता वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है और साफ तौर पर उन्हें कहाँ रखा गया है ये अभी तक किसी अधिकारी ने कुछ नहीं कोई साफ किया है। पूरी तरीके से जो अन्य जो किसान हैं वो उन्हें भी जो है धरना स्थल से वापस कर दिया है। तो साफ तौर पर कल की स्थिति, हालांकि कल देखने वाली बात होगी कि कितना असर होगा, परंतु अभी जो फिलहाल की स्थिति है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल जो है पूरी तरीके से जो भारत बंद का जो असर है वो बेअसर रहने वाला। क्योंकि और इसी के साथ साथ मैं शमशेर एक चीज और बता दूं कि पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर डायरेक्शन दी गई है तमाम पुलिस कर्मियों को। हालांकि जो है डीसी साहब की तरफ से भी मीटिंग की गई थी कि भारत बंद में किसी प्रकार की कोई भी घटना ऐसी ना हो जो कि अलग से दिखे, या फिर कह सकते कोई शरारती तत्व इस बीच में घुस करके कुछ उपद्रव करने की कोशिश करे। तो पूरी तरीके से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी है वो मौजूद है। चाहे हम धार ततली की बात कर ले, चाहे हम सीकरी बॉर्डर की बात कर ले, या हम बॉर्डर की बात कर ले, तो पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। परंतु उससे पहले जो किसान है जो भारत बंद का आह्वान कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में है, और जो तमाम जो किसान धरना स्थल पर बैठे थे वो भी अब जो है वापस अपने घर जा चुके हैं। तो साफ तौर पर कल जो भारत बंद का आह्वान किया था वो कहीं ना कहीं बेहतर रह सकता है। फरीदाबाद में मुकेश का ये कहना है कि जिन नेताओं को इस आंदोलन का समर्थन जो लोग कर रहे थे उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, और उसका
जो असर है वो फरीदाबाद में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वहां पर भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया गया उसका बहुत ज़्यादा असर ना दिखाई दे, जैसा कि मुकेश हमें बता रहे हैं। मुकेश, लौट रहा हूँ आपके पास। हरिनाम से एक छोटा सा सवाल लूंगा। हरिनाम, जो बात मुकेश ने हमें बताई, फरीदाबाद में किसान नेताओं को जो है प्रशासन ने अपनी गिरफ्त में लिया। हालांकि राजस्थान में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की, और कांग्रेस पहले ही समर्थन कर चुकी है किसानों के इस आंदोलन का। लेकिन उसके बाद भी लोगों के बीच जाकर आप लोगों को एक पढ़ने का, समझने का मौका मिलता है किसानों को। इस आंदोलन को लोग किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या धारणा है इस आंदोलन के प्रति, किसानों की मांगों के प्रति, वो समझना चाहूंगा। और उसी हिसाब से पता लगेगा कि राजस्थान में इस बंद के आह्वान का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। विधानसभा उस बिल को निस्तारित करके उसको राज्यपाल के पास भेजा गया था। वही पता चला, सूत्रों के हवाले से पता गया था कि कल राज्यपाल के पास जो किसान बिल गया था उसको भी संशोधन में रखा हुआ है। राज्यपाल ने भी उसे बिल को आगे बढ़ाया नहीं है। अगर हम वहीं अगर बात करें राजस्थान जो किसान है, किसान आंदोलन बहुत ज्यादा ही देखा जा रहा है। अगर वहीं हम केंद्र की बात करें, केंद्र से जो यहाँ पे सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है उनको देखते हुए कि अगर राजस्थान की सरकार ने पहले बिल पारित कर दिया तो इनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं अगर हम बात करें, आज बीजेपी कार्यालय में जो प्रतिपक्ष के नेता थे गुलाब चंद कटारिया ने, उन्होंने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, गुलाब चंद कटारिया का कहना था कि अगर ये जो राजस्थान की राजनीति है, राजनीति पे ध्यान दे, राजनीति पे ध्यान देते हुए अशोक गहलोत आगे काम करे। और राजस्थान में जो अभी आप बात करें कि यहाँ पे जो मुद्दा लेके है, चाहे विधायकों का हो, चाहे मंत्रिमंडल का गठन का हो, और चाहे किसी भी गठन को लेके है, इन पे कटाक्ष करते हुए इन सरकार पे ध्यान देने के लिए बात बोला गया है। अब वहीं अगर हम बात करें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भी कह दिए कि हमें संबंध बीजेपी से तोड़ेंगे क्योंकि किसान का बिल वापस लेना है। अब वहीं अगर राजस्थान में जो गोविंद डोटासरा का कहना है कि हम ये बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये किसान के साथ जातीय अन्याय किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम ठाकुर। राजस्थान में हरिनाम ठाकुर का कहना है असर दिखेगा बंद का, और इसमें बंद को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां और किसान संगठनों के नेता जो है वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। मैं विक्रम भाटिया से पूछूंगा। विक्रम भाटिया, पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने दिल्ली की तरफ पलायन किया, लेकिन सिरसा भी एक ऐसा इलाका है जो बॉर्डर से सटा इलाका है, वहाँ पर भी इस प्रकार के लोग हैं जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। उनके बीच आप जाते हैं, किसान नेताओं को छोड़कर बात करूंगा आपसे, किसान नेताओं का अपना एक तरीका होता है बात रखने का। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन लोगों के बीच जो इस आंदोलन को लेकर धारणा है वो बताएं, साफ साफ है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह सिरसा का इलाका है, साफ तौर पे राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ यह इलाका है। अगर हम किसानों की अगर बात करें, चाहे राजस्थान के किसान थे, चाहे पंजाब के जो किसान थे, दिल्ली कूच के दौरान यहाँ सिरसा से होकर गुजरे थे। तमाम वहां पर हमने देखा कि जो किसान है, धरातल से जुड़ा हुआ किसान है, वो उस आंदोलन के बीच में अपनी हाजिरी लगाना चाह रहा था और दिल्ली कूच कर रहा था। हम अगर सिरसा जिले के अगर किसानों की अगर बात करें, हमने उनसे भी बात की है इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर। उनको साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार ने तीनों जो कानून लेकर आई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानियां खड़ा करने वाला यह कानून है। साफ तौर पे आमजन और जो छोटा किसान है वो भी इन किसानों के साथ है और उनको मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द सरकार इन तीनों कानूनों को जो वापस ले, ताकि किसानों को इससे जो है फायदा हो। यही कारण है कि सिरसा जिले के अंदर हर एक वर्ग के जो लोग हैं इस किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं और अपने अपने जो प्रतिष्ठान है बंद करने की बात कह रहे हैं। जी, यानी ये माना जाए कि बंद का जो असर है वो सिरसा में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, या आंशिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या माना जाए? जी बिल्कुल, अगर सिरसा की अगर बात करें, सिरसा में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि तमाम चाहे दूसरे संगठनों की अगर बात करें, चाहे आम लोगों की बात करें, उनका किसान आंदोलन का जो है पूरा उनका सहयोग मिल रहा है। वहीं अगर हम रोडवे कर्मचारियों की अगर बात करें, सर्व कर्मचारी संघ ने पहले ही कह दिया था कि हम किसान संगठन के साथ हैं और कल जो भारत बंद के अंदर पूर्ण तरह उनका सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया। सिरसा में इसका असर दिखेगा, फरीदाबाद में मुकेश ने बताया बहुत ज्यादा असर इसका नहीं दिखेगा, राजस्थान से हरनाम ने बताया कि वहां पर असर देखने को मिलेगा।
अब मेरे साथ जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी जानेंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं। और अमितेश श्रीवास्तव यूपी से हमारे ब्यूरो हेड हैं, वो सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि यूपी में किसानों के इस आंदोलन को लेकर परिस्थितियां क्या बन रही हैं। पहले रुख करेंगे जितेंद्र पांचाल का। जितेंद्र पांचाल, रोहतक एक ऐसा इलाका, खेती किसानी वाला इलाका, वाणिज्य व्यापार का इलाका है, अच्छा खासा यहाँ पर किसान भी रहता है और कामगार लोग भी रहते हैं। इनके बीच में जानूंगा आपसे कि कल के बंद को लेकर लोगों का कहना क्या है, और असर भी जानेंगे, क्या असर दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा या बहुत कुछ दिखेगा। जितेंद्र पांचाल। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से शमशेर की कल बंद के लिए जिस तरह से आह्वान किया किसानों ने, पूरे देश का जो बंद है उसको लेकर के हरियाणा और रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में भी कहीं न कहीं बंद का असर जरूर दिखेगा। लेकिन शहर में जो बीजेपी सरकार है और शहर के जो बीजेपी के जो नजदीकी हैं पंजाबी समुदाय ज्यादा, कहीं न कहीं व्यापार की अगर बात करें तो वो जो है खुलने के जो आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम जो संगठन है, चाहे वो किसान के जितने संगठन है, उसके अलावा कर्मचारी हैं या अन्य संगठन, वो सभी के सभी जो है आंदोलन में भाग लेंगे और जहाँ जो है बंद का आह्वान कर रहे हैं। और किस तरह का बंद होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर शहर के अंदर की बात करें तो कहीं न कहीं दुकान में जो खुलने के जो है आसार नजर आते हैं। वहीं अगर बाहर की बात करें तो चारों तरफ जो किसान संगठन है वो गांव-गांव गए हैं और अलग अलग जगह पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है और पूर्ण रूप से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। वहीं रोडवेज की अगर बात करें तो रोडवेज यहाँ पर जो है सुचारू रूप से चलेगी, ये कहना है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन का और जिला उपायुक्त से हमारी खासतौर पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि बंद जिस तरह से आह्वान उन्होंने लोगों से भी किया है कि आप कम से कम बाहर निकलें, ज्यादा ना निकले, ये आह्वान जो है जिला उपायुक्त ने किया। साथ ही ये कहा है कि सुचारू रूप से रहे, इसकी सुविधाएं ज्यादातर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डॉक्टर की व्यवस्था की बात करें तो पूर्ण रूप से जो है डॉक्टर की भी व्यवस्था रहेगी, हॉस्पिटल भी खुले रहेंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए तो तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों को वो सभी तरह की मिलेगी। लेकिन साथ में ये जरूर कहा है कि आप जो है घर से जरूरी कार्य हो तो ही निकले, अन्यथा घर से बाहर बहुत कम निकले, ये कहना उनका। बिल्कुल, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, वो लोगों को चेता रहा है, सचेत आप रहें। और जो बात आपने बताई कि इसका असर मिला जुला रहेगा, रोहतक में मार्केट खुलने की उम्मीदें हैं और बसें भी चलेंगी। लेकिन जो किसान हैं, किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं या खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनकी तरफ से बंद का आह्वान का असर दिखेगा। मैं अब रुक करूंगा, बने रहे जितेंद्र पांचाल। मैं एक बार अमितेश से पूछूंगा कि यूपी में सरकार की तैयारियां कैसे हैं इस बंद से निपटने के लिए, और इसके असर की बात भी करना चाहूंगा, कैसा दिखेगा पूरे यूपी में, क्योंकि योगी प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के। लेकिन उसके बाद भी यूपी का एक बड़ा इलाका खेती किसानी वाला इलाका है, वहां पर प्रभाव क्या दिखेगा इसका, अमितेश? देखिए शमशेर, आज की अगर बात करें तो भारत बंद से ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई। जाहिर सी बात है कि भारत बंद से ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को गरमा दिया है, ऐसे में सभी दलों के सामने आप कह सकते हैं कि मजबूरियां भी हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं सबसे, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक तौर पे आपको असर देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। आज खुद आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सड़कों पे उतरे, बैरिकेडिंग तोड़ी जो उनको उनके आवास के बाहर लगाई गई थी, उसके बाद से वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, जिसके बाद से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने भी भारत बंद से ठीक एक दिन पहले किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि वो किसानों के साथ हैं और किसानों की इस लड़ाई में बीएसपी सुप्रीमो मायावती साथ में है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सभी राजनीतिक जो दल हैं वो तैयार हैं, किसान तैयार हैं। और वो उसका सबसे ज्यादा अगर असर की बात करें समझे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, चाहे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में व्यापक तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पुलिस ने भी पूरी जो कमर है वो कस ली है। डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है किसी भी तरीके का कोई भी दंगा फसाद न हो, इस पर
सभी जो जिले के अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर डीजीपी की तरफ से निर्देशित किया गया है। उसके अलावा तमाम जगहों पे धारा 144 लगा दी गई है। कोशिश यही की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कही गई है सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर जबरदस्ती बंद करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने भी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अलर्ट जारी करने के साथ ही अपनी जो चौकसी बढ़ा दी है। उधर किसान हैं और उनके जो समर्थक पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अपनी एक ताकत दिखाने की जो कोशिश है वो भारत बंद। बिल्कुल, ये केवल इम्तिहान किसानों का ही नहीं है बल्कि उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इम्तिहान है जो किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूंगा मुकेश राजपूत से। चलिए, मुकेश राजपूत के साथ संपर्क टूट गया है। टोनी शर्मा के पास चलते हैं, पंजाब से हमारे संवाददाता है संगरूर से। टोनी से जान लेते हैं। टोनी शर्मा, पंजाब से आंदोलन उठा, पंजाब के किसानों ने इसका समर्थन किया ज्यादातर, और अब भी दिल्ली के आसपास के जितने बॉर्डर हैं वहां पर वो लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। कल के बंद को लेकर पंजाब की क्या परिस्थिति आपको नजर आ रही है? किस तरीके का बंद का असर दिखेगा? और जो बंद को समर्थन देने की बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो कितनी सक्रिय नजर आ रही हैं? शमशेर, अगर कल के बंद की बात करें तो किसानों को जो समर्थन दिया गया है की ओर से दिया गया है। हमारी अभी बात है, जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है उनका भी कहना था कि हमारी तरफ से जो कल बंद को पूरा समर्थन दिया गया है और हम पूरी तरह बंद का समर्थन करते हैं और हम किसानों के साथ हैं। क्योंकि किसानों को अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियनों की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि किसानों का साथ देते हुए लेबोरेटरीज भी बंद रखी जाएंगी, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं। किसान जो पंजाब से गए हैं, किसान जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हैं। और जो कल का बंद है वो पूर्ण तौर से बंद रहेगा, क्योंकि इसमें एक बात ये भी देखने वाली होगी, क्योंकि ये इसको हम बड़ा बंद कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बंद का मतलब है कि सभी वर्ग ऐसे कह लें जो लेबोरेटरी वाले हैं, शहर मालिक हैं, वो सब किसानों के साथ हैं और कल बंद के समर्थन में है और कल बंद किया जाएगा। जी शमशेर, बंद का असर पंजाब में दिखेगा क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो समर्थन भी कर रही है और किसी तरीके का किसान नेताओं पर दबाव नहीं। टोनी, आ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जितेंद्र पांचाल से छोटा सा सवाल लूंगा। जितेंद्र पांचाल, गांव में आप जाते हैं, शहर में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके दिल में क्या नजर आता है? अंदर से क्या आवाज आ रही है, मन से क्या आवाज आ रही है? जो आरोप लग रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन है या इसको किसी और तरीके से रंग देने की कोशिश हो रही है, असल में लोगों के पास आप बैठते हैं, बिना माइक आईडी के आप बात करते हैं, तब लोग क्या कहते हैं? दिल की बात बताइए। हाँ बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अलग अलग गांव में भी गया हूँ, हर जगह पर गया हूँ, शहर में भी लोगों से गया हूँ, मार्केट में भी लोगों से मिला हूँ। तो हर जगह से जिस तरह से आवाज आती है, क्योंकि दिल की जो आवाज होती है वो कुछ अलग ही होती है और हकीकत जो दिखता है अलग से दिखता है। लेकिन गाँव की अगर बात की तो हमने अलग अलग जगह पर देखा तो गाँव में जो लोग काम करते हैं उनका यही कहना है कि किसान जो अन्न पैदा करता है, कहीं न कहीं उसकी जो मांगे हैं वो पूरी जो है सरकार को जो है करनी चाहिए, यही सबका कहना है। अगर शहर की बात करें तो व्यापारी वर्ग कह रहा है कि प्रभावित जरूर है, क्योंकि एक अन्नदाता के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो व्यापारी वर्ग उसके साथ है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं व्यापारी से मिलते हैं, क्योंकि गांव से ही निकल के जो अन्नदाता जो अपनी जो फल सब्जी और अनाज बेच करके जो पैसा लेकर के आता है वो शहर के व्यापारी के पास ही आता है। तो ये कहता है कि कहीं न कहीं हमारे व्यापार पर उसी से असर पड़ता है और लगभग 12 दिन से असर देख भी रही है कि बड़ी दिक्कत जो है खासतौर पर व्यापारियों को भी हो रही है, क्योंकि उनका जो समाधान है वो सिर्फ अन्नदाता ही निकाल सकता है, क्योंकि वहां से उनके पास पैसा होगा तो शहर में आएगा व्यापारी के पास, तो व्यापारी फिर उसको आगे पैसे को डिवाइड करेगा। कहीं ना कहीं जो व्यापार जो चलता है एक अन्नदाता से ही चलता है। तो ये आवाज जो निकलती है कि जो किसान की आवाज है उसको जो सरकार ने जो पूरा कर देना चाहिए, यही खास बात है, यही सब इसकी आवाज अंदर से निकलती है। शहर का व्यापारी भी यही कह रहा है और गाँव के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से और किसान के बीच जो वार्ता जो 6 बार की होगी, कहीं ना कहीं एक बार वो जो वार्ता हो रही है यही चाहते हैं कि सब ये वार्ता जो सफल हो, कहीं ना कहीं सरकार की जो मांग है और जो किसानों की मांग है वो सरकार को पूरी कर देनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पांचाल इस पूरी जानकारी के लिए। दिल की बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, वो गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और असली जो हकीकत है गांव में जाकर पता लगती है, क्योंकि किसान तो गांव में बसता है। मुकेश राजपूत हमारे साथ फिर जुड़ गए। छोटा सा कमेंट मुकेश से ले लेता हूं, उसके बाद फिर मुकेश का भी धन्यवाद करेंगे। मुकेश, मैंने जितेंद्र पांचाल से एक सवाल पूछा, दिल की बात क्या है?
आप भी जब गांव में लोगों से मिलते हैं या शहर में जो गांव से लोग आते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं लोग, क्या असल में जो किसान आज मांग कर रहे हैं वो जायज़ मांग है और उसको सरकार को मान लेना चाहिए, इस तरह की बातें आपको नजर आती हैं? मैं केवल किसानों की बात करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि फरीदाबाद के लोग बेहद ही शांति जो पूर्वक तरीके से रहते हैं, बेहद ही शांत स्वभाव के जो है किसान हैं फरीदाबाद के अंदर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से जो लगातार जब से जो है किसानों ने विरोध करना शुरू किया है कृषि बिलों को लेकर के, परंतु फरीदाबाद के किसान है, एक भी किसान इस विरोध प्रदर्शन में आगे नहीं आया। जैसे ही पलवल और होडल के जो किसान है वो जैसे फरीदाबाद की तरफ जो है उन्हें जो है कूच करना शुरू किया, तो कुछ जो किसान है उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन जरूर दिया था। हालांकि जो कर्मचारी संघ के लोग थे या फिर रोडवेज कर्मचारी, उन्होंने जरूर संघ दिया, परंतु फरीदाबाद के जो बहुत सारे किसान थे उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया। हालांकि किसानों के अगर जो मन की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं किसानों के हित में फैसला ले रही है। किसानों के हित में हमेशा, किसानों की बात कर रहे हैं या फिर जो है जवानों की बात कर रहे हैं, फिर आम जनता की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हित में फैसला लिया है। ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी सरकार ने ये 3 अध्यादेश बनाए हैं ये किसानों के हित में हो सकते हैं, परंतु जो किसान जो कर रहे हैं इसका विरोध प्रदर्शन, उनके लिए साफ तौर पर उनका ये कहना है शमशेर कि ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के फुलसाने के चक्कर में ये जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए कि लगभग जो है 8-7 दिन हो चुके थे धरने को, किसानों के धरने को। उसके बाद जो है फरीदाबाद में जो है धरना शुरू किया है किसानों ने, जब प्रदर्शन करना शुरू किया है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो किसान है वो ज्यादातर इस प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों का साफ तौर पर मानना है कि इस प्रदर्शन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बिल है वो कहीं ना कहीं उनके हित में हो सकता है। साफ तौर पर जो लोग हैं उनके मन की बात ये है कि इस प्रोटेस्ट में उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, और जो बिल है वो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ये माने मुकेश कि यहाँ के लोग सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून लेकर आए गए हैं, उनको लोग आजमा कर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए मुकेश। मैं छोटा सा कमेंट अब लूंगा अमितेश श्रीवास्तव से। अमितेश, जो मन की बात प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर करते हैं, लेकिन लोगों को तो मंच मिलता नहीं ऐसी बात करने का, लेकिन खबर फास्ट ये कोशिश करता है लोगों के मन की बात को जाना जाए। आपने जब लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की, क्या कहते हैं लोग? कानूनों को बदल देना चाहिए, इनमें पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, या कुछ बदलाव इसमें कर देने चाहिए? एक तरफ तो नेता कह रहे हैं कि इनको बदल दो, खत्म कर दो, लेकिन सरकार कहती है बदलाव कर सकते हैं। तो लोगों से पूछते तो लोग क्या कहते हैं? जी शमशेर, हमने उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं और उनके जो गांव हैं, कहते हैं भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और उन्हीं आत्मा को समझने की हमने कोशिश की। तमाम किसानों से हमारी बात हुई। तो आप कह सकते हैं कि किसानों का कहना है कि देखिए इस कृषि बिल को अगर वो बहुत नजदीक से देखते हैं, समझते हैं, तो कुछ इसमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की बात करते हैं वो। लेकिन जो किसान है वो सबका कहना है कि देखिए सरकार की जो कोशिश है, सरकार ने जो बिल कृषि बिल हम लोग के ऊपर थोपा है, थोपने का शब्द का इस्तेमाल करते हैं शमशेर, और वही कह रहा है कि इसको बदलाव की जरूरत है। और अगर बदलाव नहीं होता है तो जिस तरीके से पहले से ही किसान जो है वो खेती से मुंह मोड़ रहा था, और ऐसे में ये जो एक बहुत दोहरी जो मार पड़ रही है किसानों के ऊपर, उससे जो तस्वीर है किसानों की वो बदहाल और हो जाएगी मजबूती के बजाय। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो कह रहे हैं कि बिल में बदलाव की जरूरत है। वहीं दूसरी तस्वीर ये भी है शमशेर की जो तरुण पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें चूक हुई है शमशेर। ग्राउंड जीरो पे देखिए चूक हुई है। सरकार एक तो बिल लाने से पहले जिस तरीके की बातें आम किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी वो बातें नहीं पहुंच पाई, और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किसान मानते हैं कि कृषि बिल में सुधार की जरूरत है, और अगर सुधार नहीं हुआ तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कि किसान सड़कों पे हैं, किसान अब पूरी तरीके से ये समझ चुका है कि अब जो ये लड़ाई है, अगर वो यही वजह है कि कम से कम आप तस्वीरों में देखिए लगातार उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली कूच कर रहा है, और खाने पीने की राशन से सामग्री से लेकर तमाम चीजें वो साथ में लेके जा रहा है। उसे लग गया है कि देखिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ सकती है, लेकिन लड़ेंगे, कानून को बदलना होगा। कानून में अगर बदलाव नहीं हुआ तो किसान फिर एक बार बेचारा कंडीशन में आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किसान मानते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है। वही सियासी दलों की अगर बात कर लें, थोड़ा सा हटके सबसे, तो सियासी दलों को लगता है कि देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
पर ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर किसानों के साथ अगर इस पूरे मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी स्थितियां बेहतर हो सकती होगी। बिल्कुल। सभी दलों ने किसानों को उत्तर प्रदेश में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नहीं, सरकार तो कहीं ना कहीं कोशिश में है कि इस बंद के आह्वान को नाकामयाब किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कामयाबी का मंजर देखने को मिलता है तो 2022 के चुनाव पर असर पड़ेगा। शुक्रिया मितेश इस पूरी जानकारी के लिए। छोटा सा कमेंट मैं टोनी शर्मा से लेना चाहूंगा। मन की बात टोनी से भी जान लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा मन की बात किसान बताएंगे, हालांकि किसानों को आजकल मंच मिल रहा है, लेकिन ये उन्हीं को मिल रहा है जो बॉर्डर पर जमा है। उन किसानों को नहीं मिल रहा जो बॉर्डर पर मौजूद नहीं है, अपने गांव में है, अपने खेत में जहां काम कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि यहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन गांव के लोगों से बात करते हैं। टोनी क्या कहते हैं? अगर शमशेर गांव के लोगों की बात करें तो उनका यही कहना है, किसानों का यही कहना है कि ये जो 3 कानून है ये रद्द होने चाहिए। हमने तकरीबन 8 से 10 किसानों से बात की। हम एक दिन पहले की बात करें तो हम गए थे जहां पे टोल प्लाजा पे किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि ये कानून रद्द ही होने चाहिए। क्योंकि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें दिखाया कि हम एक टेम्पो हमारा आज भी दिल्ली बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पे जा रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं सवाल किया क्या, मन की बात क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर दिया कि ये कानून रद्द होने चाहिए। जी शमशेर। चलिए, बहुत धन्यवाद टोनी शर्मा। मन की बात किसानों की हम बता रहे हैं, ये बात जो लोग सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक भी पहुंच रही है। एक आध जगह को छोड़कर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि किसानों से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि इनमें कुछ बदलाव होना चाहिए जो किसानों के हित में है। मैं इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल है जो इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाए हुए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी उनसे मैं बातचीत करूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि खास बात हमें देखने को मिल रही है कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना ये आंदोलन जारी रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोजाना अपनी बात रखते हैं। ऐसा शायद ही, सीमा जी मैं आपके पास आऊंगा तो जानूंगा कि ऐसा आपने शायद अपने पत्रकारिता के दौर में देखा होगा कि किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया वालों के सामने रोज अपनी रणनीति बनाते हैं और सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, एक नया तरीका, एक अनोखा तरीका आंदोलन का। कैसा लगता है आपको जब इस प्रकार की बातें किसान करते हैं? और दूसरा ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या, और बंद को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जो चलाया जा रहा है, ये वाकई बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, जब वो सड़क पर उतरता है तो वो मर्यादा में रहता है। वो मर्यादा, आप चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, वो आपको सब जगह दिखाई देती है। कहीं भी किसी भी तरह का, क्योंकि जब भीड़ होती है तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हुड़दंग कहीं दिखाई नहीं देता उस भीड़ में। एक संवेदनशीलता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो हर आदमी के अंदर दिखाई देती है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जब इतना बड़ा हुजूम उतरकर सड़क पर आता है तो जो उस भीड़ को जो लीड कर रहे होते नेता हैं, उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण ये वक्त होता है कि किस तरीके से पूरी भीड़ को मैनेज करेंगे, कहीं किसी भी तरीके से कोई बैड एलिमेंट उस भीड़ का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन आपने जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखा, जब से पंजाब से जो एक किसान का आंदोलन निकला था और हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आकर पहुंचा, हर तरीके से हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की और हमें हर जगह यही पे दिखाई दिया कि एक जो गरिमा होती है भीड़ में अपनी बात रखने की शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो हर जगह दिखाई देती है। ये बेहद सबके लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम भली भीड़ में भी होते हैं तो हम अपना आपा नहीं खोते, संवेदनशीलता बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ जहां बात कर रहे थे कि जो जिस तरीके से हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये शायद मुझे लगता है एक किसान नेताओं की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश है शमशेर, कि जो भी वो रणनीति बना रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा किसान संख्या जो सड़क पर उतर कर आई है,
उस हर व्यक्ति तक कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरीका है कि आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, सरकार के साथ किस तरीके से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाएं। तो शायद एक ही तरीका ये है कि आप हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के जरिए तमाम लोगों तक, जिनके घरों के लोग जो सड़क पर आकर बैठे हैं इस किसान आंदोलन में, उसके परिवार में जो गांव में देहात में जो लोग बैठे हैं उनको भी ये पता चले कि हर रोज क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, इस तरह का जब कोई भी आंदोलन होता है उसमें कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न लगते हैं कि जो लीडर है तो वो ट्रेड यूनियन कई तरह की आपने देखा है, पर कई बार ऐसे ब्लेम लगते रहे हैं कि उन्होंने सेटलमेंट कर लिया। तो शायद एक वजह ये है, किसान नेताओं की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम देखिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपके सामने है जी। एक एक कदम जो उठाते हैं सबके सामने लेके आते हैं, कल की क्या प्लानिंग है आज शाम को वो बताते हैं, और उसके बाद में अगले दिन वो उस जो कमिटमेंट किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये बेहतरीन तरीका है, मुझे लगता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सरकार बिल्कुल ये लोकतांत्रिक तरीका है और इस तरीके से अपनी बात रखें तो उसको बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करने की कला कहा जाता है। सीमा जी, आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा कमेंट मैं ललित से ले लेता हूं जो बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता है। और बहादुरगढ़ में आंदोलन की बात जहां तक है तो बॉर्डर पर वाकई में बड़ी संख्या में किसान तैनात हैं, किसान नेता पहुंचे हुए हैं और पूरी बारीकी से ललित वहां पर नजर बनाए हुए हैं। आंदोलन को लेकर रुख जानेंगे लोगों का क्या है और बहादुरगढ़ से फिलहाल स्थिति क्या नजर आती। ललित जी बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो हजारों किसान बहादुरगढ़ के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द इन कानूनों को माने। और कल भारत बंद है, कल भारत बंद को लेकर भी नेताओं की आज पूरा दिन बैठक भी चली है, यहाँ पर नेताओं ने समर्थन भी किया है और युवाओं द्वारा भी सबसे ज्यादा बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर समर्थन दिया गया है। और उनका कहना है कि इस बंद को सफल बनाने के लिए हर एक युवा बढ़ चढ़कर भाग लेगा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, जैसे कि कोई भी ऐसा घटना नहीं होने दी जाएगी जो किसानों के खिलाफ हो। उसी को लेकर किसान भी बड़ी सूझबूझ से कदम रख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत बंद को चलाना है। उसी को लेकर कल आदेश भी जारी किए हैं कि जिस प्रकार से एम्बुलेंस सेवा है और शादी समारोह में जो भी व्यक्ति जा रहा है उन्हें नहीं रोका जाएगा, केवल और केवल जैसे कि सब्जियों के ट्रक हैं, जो वाहन हैं, उन्हें रोका जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी सेवा उसे नहीं बाधित किया जाएगा। और किसानों का कहना है कि हम पिछले 12 दिन से रोडों पर डटे हुए हैं, सरकार से 5 वार्ता भी हो चुकी है, छठे दौर की वार्ता 9 तारीख को होनी है। उससे पहले जो भारत बंद है उसके बाद सरकार चेत जाएगी कि जो भारत बंद है उसके साथ आम लोग से लेकर खास लोग उनके साथ हैं। और बहादुरगढ़ के जो बॉर्डर की बात की जाए तो सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है, सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया है, आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बीएसएफ तैनात की गई है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो उसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो किसान नेता हैं उनके द्वारा भी आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। और किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद किसान नेता उसे पकड़कर और पुलिस के हवाले करेंगे। तो इनका जो आंदोलन है बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। और बहादुरगढ़ में अभी तक बात की जाए तो हजारों किसान ऐसे हैं जो रोडों पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी प्रकार की जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम सॉरी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो आने वाले समय में लोगों के ऊपर भी भारी पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो पूंजीपति लोग हैं वह स्टॉक करेंगे, जो खाद्य सामग्री है उनका स्टॉक करेंगे। बिल्कुल ललित, ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त इस आंदोलन में दिख रही हैं और अच्छी बात यह कि कोई बात आप रखें, लोकतांत्रिक तरीके से रखें, लोगों के सामने उस बात को लेकर जाएं, लेकिन उसमें किसी तरह का माहौल खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। लेकिन आज के इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण सवाल मैंने किए थे, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आंदोलन की कामयाबी, आंदोलन की नाकामयाबी, असर और क्या किस तरीके के माहौल कल की बातचीत पर इसका असर पड़ेगा, बात मैं करूंगा। मेरे साथ धर्मवीर ढींढसा है, राजनीतिक विश्लेषक। ढींढसा साहब बहुत बहुत स्वागत है। और शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए, सीमा गिल जी मेरे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल शंभू जी आपसे करूंगा। आंदोलन का ऐलान तो किसानों ने कर दिया है,
लेकिन इस आंदोलन के कामयाब, नाकामयाब या फिर आंशिक तौर पर कामयाबी का असर क्या पड़ेगा, और कल जो बातचीत होगी उस पर सबकी नजरें हैं। इस आंदोलन पर भी नजरें, 9 तारीख को जो बातचीत होनी है, इस आंदोलन पर सरकार भी नजर बनाए हुए है, मीडिया की भी नजर है, किसान नेताओं की भी है, और भी तमाम ऐसे संगठनों की है जो इस आंदोलन को, इस बंद को देखकर 9 तारीख की रणनीति को लेकर बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, जो कल का आंदोलन है, ये निश्चित रूप से परसों जो वार्ता है सरकार के साथ, उस पे दबाव बनाने की रणनीति है जी। कल किसान अपने स्तर से अपनी ताकत सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो ये हो सकता है। एक दिन के बंद से जो 3-4 घंटे के लिए बंद है, उससे वैसे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लोगों की गतिविधियों पे, लेकिन जिस तरह से 18-19 विपक्ष के दल ने समर्थन का वादा किया है, 10 ट्रेड यूनियन उसको समर्थन दिया है बंद को, तो इससे वो उतने देर के बंद को व्यापक तौर पे कोशिश करेंगे कि वो सफल हो। ये एक टैक्टिस है कि परसों जो वार्ता होगी उसमें सरकार पे दबाव बनाया जा सके। और आज जो सरकार ने की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि इस आंदोलन में राजनीति हो रही है और कानून जो है वो सही है, किसानों के हक में है, और ये कानून जो वो लेके आई है उसको कांग्रेस के टाइम में यूपीए लेकर के आ रही थी। तो इस तरह से उनका साफ इंडिकेशन है कि सरकार अपना मुंह पीछे नहीं लेने वाली है। बहुत से बहुत वो संशोधन के लिए राजी हो सकती है, एमएसपी पर लिखित में जानकारी दे सकती है, लेकिन कानून निरस्त नहीं करेगी सरकार, ये साफ संकेत है। तो इसका मतलब है कि परसों भी जो वार्ता होगी उसमें बहुत कुछ निकल के नहीं आएगा। जो किसान अड़े हुए हैं कि तीनों ही कानून को रद्द किए जाए, तो वो बात लगता नहीं है कि सरकार मानेगी, और सरकार जो कह रही है वो किसान मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के परसों भी गतिरोध बना ही रहेगा, संभावना कम है कि सॉल्यूशन हो इसका। जी, धर्मेंद्र हिंसा जी, कल के बंद पर नजरें सबकी हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी समर्थन किया गया, विपक्ष के जो लोग हैं, कुछ सरकार के साथी लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बंद की कामयाबी, नाकामयाबी का असर अगर हम जानना चाहें इस वार्ता पर, 9 तारीख की वार्ता पर कितना पड़ेगा? क्या सरकार, जैसे शंभू भद्र जी कह रहे हैं कि नहीं झुकेगी, बदलाव के लिए तैयार है लेकिन रद्द नहीं करेगी, क्या अगर ये कामयाबी ज्यादा होती है तो सरकार इन कानूनों को रद्द भी कर सकती है, या ऐसा नहीं होगा जिस तरह से आज जो बयानबाजियां सरकार के नेताओं की तरफ से की गई हैं? जी देखिए, सीधे तौर पर आपने एक बहुत अच्छा जो सवाल इसको उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया वो एक रणनीति के सोची समझी रणनीति के तहत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो मौजूदा समय में सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जनशक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अहम होती है, और जनशक्ति के आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें झुकती आई हैं और सरकारों को झुकना पड़ता है। और यही जो किसान संगठन पूरे देश के इनका साथ देने लगे हैं, और हरियाणा पंजाब के किसान जो आंदोलनरत हैं इन कानूनों को लेकर, इसी माध्यम से वो भी सरकार को जनशक्ति का, जनता का दबाव ये बताकर कि न केवल किसान बल्कि कमेरा, मजदूर, व्यापारी, छोटा या और जो लोग बॉर्डर पर नहीं बैठे दिल्ली में किसानों के साथ, वो लोग भी, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, किसान की इस लड़ाई में सरकार के खिलाफ उसके साथ खड़ा है। और इन कानूनों को सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि ये न केवल कुछ किसानों की लड़ाई है बल्कि देश की आवाम की लड़ाई है। और निश्चित तौर पे वार्ता पे अगर कल का जो बंद किसान संगठनों ने बुलाया वो कामयाब होता है तो सरकार के ऊपर दबाव, राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आवाम का और जनता का दबाव निश्चित तौर पर सरकारों को मानना पड़ता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्थाओं में जहां कल फिर आपको एक बार लोगों के पास जाना है, किसानों के पास जाना है, तो वहां जो कानून आपने बनाया जिसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये कानून हमने किसानों के हक में बनाया, लेकिन एक संशय की स्थिति
पूरे देश के किसान के मन में पैदा हो गई। हरियाणा, पंजाब के विशेषकर जो हरित क्रांति के बाद किसानों ने उन्नति, तरक्की या खुशहाली इन प्रदेशों में आई, और जो एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था सीधे तौर पर जिसका फायदा इन प्रदेशों के किसानों को मिला, तो उस व्यवस्था में सरकार और सरकार से जुड़े लोग जब ये समझा पाने में, बता पाने में या साबित कर पाने में कामयाब नहीं रहे कि ये किसानों के लिए फायदेमंद होंगे तो कैसे होंगे, तो किसान संगठनों ने निश्चित तौर पे ये बंद का जो आह्वान किया, राजनीतिक एक दबाव बनाने के लिए सत्तासीन लोगों पर, सत्ता से जुड़े लोगों पर। आप देखेंगे कि हरियाणा जो इसमें एक मुख्य रूप से है, तो वहां की जो सरकारें कल तक विरोध कर रही थी, आज वो उनका सहयोग, एक तरह से कुछ जो बयान आए कि हम वहां मेडिकल फैसिलिटी या दूसरी सहायता का हाथ बढ़ाएंगे, और जो राजनीतिक गठबंधन हरियाणा में है उसके ऊपर भी इसके सीधे असर पड़ते नजर आ रहे हैं अगर ये आंदोलन लंबा चलता है। जी, हरविंदर सिंह हमारे साथ युवा किसान नेता हैं, वो भी जुड़े हैं। हरविंदर जी, किसान आंदोलन को चलते हुए 12 दिन हो गए। 12 दिन बहुत होते हैं किसी भी आंदोलन को दबाव बनाने के लिए, लेकिन एक खास बात देखी मैंने, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं करने जा रहा हूं आपसे। अक्सर देखते हैं कि जब कोई किसान बंद का आह्वान करते हैं तो बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज उस आंदोलन को या उस आह्वान को नहीं मिलती है, लेकिन अब तो सारे मीडिया का फोकस इस आंदोलन पर है। ज्यादातर मीडिया हाउसेस इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, जो किसान मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार तक जिस भी तरीके से पहुंचाना, या तो आप लोग बैठक करके करते हैं या फिर आम आदमी की आवाज को दिखाने की कोशिश हो रही है। हमने भी ग्राउंड से लोगों से जाना तो ज्यादातर का कहना था कि किसानों के मन की बात है कि इन कानूनों में बदलाव या इनको रद्द किया जाना चाहिए। अब इतनी सारी मीडिया कवरेज मिल गई है और ये बात देश के हर किसान तक लगभग पहुंची गई होगी कि कल बंद बुलाया है। अब ऐसे में ये बंद कितना कामयाब रहेगा, कितना महत्वपूर्ण इसको आप समझते हैं, और इस बंद का असर बातचीत पर क्या पड़ेगा? क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद अगर कहीं पर कोई कमी नजर आती है, बंद को लेकर कोई बहुत ज्यादा माहौल नहीं बनता है, तो फिर आप लोगों की जो वार्ता है, जो आप दबाव बना रहे हैं या जो बात अपने बेहतर तरीके सरकार के सामने रख रहे हैं, उस पर असर पड़ सकता है क्या? शमशेर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला तो आपका प्रश्न था कि ये इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया। वास्तव में किसान को जब से हम पीछे से लगा लें, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, उससे पहले या जब से ये काले अंग्रेज गद्दी पर बैठे तब इन्होंने लूटा, और अब ये जो अब वाला शासक हमारा गद्दी पर बैठा है, इसने तो बिल्कुल इंतहा कर दी। ठीक है, तो अब क्या है, जितना हमारे ऊपर दबाव आ गया तो ये जो आम जन तक ये बात पहुंच गई कि इससे ज्यादा भयंकर जो किसान की लूट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आज आमजन हमारे साथ जुड़ा है और ये लड़ाई वास्तव में आमजन की है। तो इसलिए आमजन हमारे साथ है, क्योंकि ये लूट के सिर्फ किसान की नहीं है। भविष्य में आप देखिएगा ये लूट आमजन की हो जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि हमारे से कौड़ियों के बाद खरीदे हुए हमारे उत्पाद और बड़े बड़े जो मॉल हैं उनमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर रेट पे बेचे जाते हैं। जैसे हम आलू की बात कर लें, कौड़ियों के बाद हमसे खरीद करके चिप्स की पैकिंग करके आप देख लीजिए 20-20 रुपए में बिक रही है जी। तो सर इस प्रकार से एक हमारे मक्के का भुट्टा जो होता है वो आप देख लीजिए 80-80 रुपए का बेचा है रिलायंस फ्रेश जैसी जो मॉल्स हैं। अभी आटा जो मक्की का आटा 750 रुपए में लूट करके किसान से और 150 रुपए किलो के हिसाब से ये बेचा जा रहा है। किसान की सरासर लूट है। 7.5 से खरीद करके 200 रुपए 200% इनकम ये निकम्मी सरकार इन पूंजीपतियों को देने में। और अभी तो ये बिना कानूनों से है सर। जिस दिन कानून लागू हो गए किसान की तो लूट सभी बातों पे हो जाएगी, किसान को लूटेगी। और ये तो दिन प्रतिदिन हमारे से आमजन जुड़ेगा और ये आमजन का आंदोलन है। आमजन इसमें पूरी तरह सक्षम है सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। आज तो ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया सर। आप देख लीजिए दुनिया के सभी देशों में। आज मैं देख रहा था अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे देशों में हमारे जो किसान समर्थक भाई हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। और भविष्य में अगर ये सरकार
हमारी बात नहीं मानेगी, ये मेरे को तो लगता है यूएनओ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इन पूंजीपतियों के ऊपर अपने आप को इतना समर्पित कर चुका है कि उसको किसान की, मजदूर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जी ठीक है, हरविंदर जी का ये कहना सीमा जी कि आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है, लेकिन एक बात मैंने इसमें जोड़ी कि लगातार आंदोलन पर सभी की निगाहें हैं और पूरे देश में ये बात पहुंच चुकी है कि किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। अब इतना आह्वान करने के बाद अगर कहीं कोई चूक रहती है या इस आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिल पाता जितना किसान सोच रहे हैं या जितना किसान चाहते हैं, और अगर उतना समर्थन मिल जाता है तो दो बातें, अगर उतना समर्थन पूर्ण तरीके से मिल जाता है, बेहतर तरीके से मिल पाता है, तो सरकार पर दबाव वाकई पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतनी कवरेज के बाद, इतना विस्तार के बाद अगर कोई कहीं चूक रहती है तो ऐसा लगता है कि इसमें सरकार कहीं ना कहीं किसानों पर दबाव बनाने की सरकार कोशिश करे। देखिए शमशेर जी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है हमको थोड़ी संवेदनशीलता के साथ इनको बात करनी पड़ेगी और अच्छी बात यह है कि हम बड़े धैर्य के साथ इस डिबेट को कर रहे हैं। दो चीजें मैं बताना चाहती हूँ। तो जो अभी युवा किसान नेता हरविंदर जी बोल रहे थे कि शायद ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, तो यहाँ पर क्योंकि मेरी चिंता इस चीज को लेकर है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से इसको देखती हूँ कि अगर ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता है, यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे आंतरिक मामलों की डिबेट होती है, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है देश के लिए ये। लेकिन इसकी चिंता जितनी आम आदमी को और किसान नेताओं को होनी चाहिए, उतनी चिंता इसकी सरकार को भी होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है कि अगर हमारे आंतरिक मामले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिबेट का मुद्दा बन रहे हैं, तो सरकार को इसके लिए चिंतित होना चाहिए और हम सबको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के मुद्दे आए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं। उसका कई ऐसे जो क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमको डिप्लोमेसी के थोड़े से चीजें देखनी होती हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जब बात हिंदुस्तान जैसे देश की हो जो अपने आप को इकोनॉमी में आगे बढ़ने की बात कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये कल के भारत बंद के बाद क्या सरकार पर दबाव पड़ेगा, डेफिनेटली अगर ये आंदोलन सक्सेस होता है, कल भारत बंद सक्सेस होता है, तो सरकार पर दबाव पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर अगर ये आंदोलन बड़ा नहीं भी होता तो भी सरकार को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के पेट भरने वाले जो अन्नदाता हैं उनकी जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सरकार को ये है कि अगर इस मुद्दे को हमने इग्नोर किया तो इसके असर बहुत अलग तरीके से जा सकते हैं। इसका असर पार्टी पर, और पार्टी का एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें वोट बैंक ने एक बड़े बहुमत के साथ में सरकार में पार्टी को बिठाया है, चिंता है कि कहीं उसमें सेंध ना लगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी डर इस चीज का है कि देखिए जब तक ये किसानों का मुद्दा है, हर व्यक्ति इसके साथ इमोशनल जुड़ा हुआ है। मैं क्योंकि पहले दिन से इस कवरेज को ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके कर रही हूँ, तो मैं उस भावनाओं को देख भी पा रही हूँ और उसको समझ भी पा रही हूँ कि उसके मायने क्या हैं। लेकिन जो कल जो भारत बंद में जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने इसको समर्थन देना शुरू हो गया, मेरा डर उसमें सिर्फ ये है शमशेर जी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन अपनी राह से भटक जाए, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होने लग जाती हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट में, तो मुद्दे उनके लिए बड़े नहीं होते कभी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए। अगर उनके लिए मुद्दे बड़े होते तो 70 सालों में इस देश को जो किसान की हालात है, जैसे अभी हरविंदर जी बोल रहे थे, बिल्कुल क्योंकि देखिए इतने सालों से किसानों के लिए किसी ने भी बहुत डिटेल में नहीं सोचा। कभी भी जब कानून बनाए गए, नीतियां बनाई गई, तो उसमें उस तरीके से नहीं देखा कि इसको इतना बड़ा जो इस देश का जो जनसंख्या है उसका पेट भरने वाला क्या वाकई अपने आप में उसका पेट भरा हुआ है, क्या वो अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है। हमेशा उसके लिए बात की जाती है एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कभी उसके लिए देखा नहीं गया कि मैक्सिमम की भी बात की जा सकती है क्या। ये चिंता का विषय है, डिबेट का विषय है, और इस पर मुझे लगता है सबको बहुत डिटेल में मंथन करना चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। छोटा सा कमेंट लूंगा, छोटा कमेंट आप दोनों से। धर्मवीर जी आपसे भी छोटा सा कमेंट, शंभू जी आपसे भी, वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड में एक बड़ा सवाल, अहम सवाल कि कामयाबी नाकामयाबी जनता के समर्थन से, किसानों के समर्थन से तय होती है इस प्रकार के आंदोलन की।
अब तो पूरा देश जान चुका है। इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या नजर आता है? छोटा सा कमेंट शंभू जी आपसे। देखिए, हमें यही लगता है कि सरकार और किसान दोनों को अपनी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाएं और एक सुलह की ओर बढ़े। और लोकतंत्र में कोई हार या जीत नहीं होती है। सरकार को भी ये ना लगे कि हम हार रहे हैं या हमारी हार है कानून अगर हम वापस करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है। जनता की आकांक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा उस सरकार को, और उसके हिसाब से ही कोई काम सरकार कर पाएगी। ठीक है। और दूसरी तरफ किसानों को भी लगना चाहिए कि हम देश को ठप करके या देश को जाम करके हम अपनी ही देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। तो वो भी अपने मांगों को लेकर के लचीला रुख अपनाएं, और लचीला रुख दोनों तरफ से होगा तभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वरना तो फिर ऐसे चलती रहेगी राजनीति। धर्मवीर जी, छोटा सा कमेंट आपका, फिर थिन साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। जी, निश्चित तौर पे शमशेर जी, सरकार को हठधर्मिता, राजनीतिक हठधर्मिता से पीछे हटते हुए देश की और किसानों के भले की सोचते हुए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ये मुद्दा किसान से, अन्नदाता किसान से जुड़ा है। हमारे देश में जो खेती और किसानी के हालात हैं, जो किसान की हालात हैं, सरकारी एनसीआरबी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या के लिए मजबूर जिस देश में होते हों, और कानून जो सरकार लेकर आई है, इस कानून की अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर किसानों का जो सबसे पहला संशय है वो इसकी टाइमिंग को लेकर है। उनके साथ या किसानों के संगठनों के साथ बिना विचार विमर्श किए या चर्चा किए कानून जो सरकार लेकर आई है, और सीधे तौर पर जो सरकार कह रही है कि इससे आपका भला होगा और किसान कह रहे हैं कि इन कानूनों से हमारा भला नहीं होगा। सरकार को एक बार सोचने की, विचार करने की और जिम्मेवार लोगों को एक बार निर्णय करने की जरूरत है। हरविंदर जी, छोटा सा कमेंट आपका भी, 30 सेकंड। बिल्कुल, मैं अभी सर की बात सुन रहा था और वो कहते हैं जिद किसान को छोड़नी चाहिए। सर, किसान जिद पे नहीं बैठा। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और सर, बिकॉज मैं फिर उनको रिज्वाइन करूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि किसान कहीं भी अभी जिद पे नहीं अड़ा। सर, हमारे हकों की बात है, हमारे को मारा जा रहा है, हम किसी जिद पे नहीं है। हम तो सरकार से ये अपील कर रहे हैं। हमने सर बिल्कुल पिछले 2 महीने पंजाब में बैठ लिए, हरियाणा में अनशन पर बैठे हैं, और आज हम दिल्ली भी जा करके सर हमने किसी का पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को एक आंच तक नहीं आने दी सर। और हम नहीं चाहते कि देश के किसी भी निवासी का कोई नुकसान हो। हम तो इस सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार उससे ये कह रहे हैं कि अपने ये काले कानून वापस ले लीजिए। हमें ये मांग ही नहीं रहे, हम जब हमें जरूरत ही नहीं है तो क्यों थोपे जा रहे हैं हम पे ये ऐसे कानून? बिल्कुल, तो सर हमें जरूरत नहीं है, हमारी ये जिद नहीं है, हमारा हक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी आपका भी, धर्मवीर जी आपका भी, शंभू जी आपका भी, सीमा जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किसान अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने बात रख रहे हैं। कल आंदोलन को लेकर बंद का आह्वान है। आह्वान का असर क्या रहेगा हम शाम को बात करेंगे, कल शाम को बात करेंगे, और परसों फिर बातचीत होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।